हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है वृक्षों की बातें। कुमायूं के जंगल में साल, सागौन, देवदारू आदि के बहुत से वृक्ष थे। अपनी घनी बस्ती में वे वृक्ष बोलते बतियाते रहते थे। सभी सुख से रहते थे कि अचानक एक दिन उन्होंने पाया कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। 8-10 आदमी सवेरे से ही कुल्हाड़ी लेकर उनके अंगों पर आघात करते, फिर उन्हें जड़ से काट कर गिरा डालते। इसी तरह से उन्होंने सारे के सारे वृक्ष काट काट कर गिरा दिए। रह गए बस 2 साल, 2 सागौन, 1 वट और 1 देवदारू का वृक्ष। थोड़ी थोड़ी दूर पर स्थित ये वृक्ष अपने भाइयों के मरने पर शोक मनाते रहे। ये न कुछ खाते और न पीते। परिणाम यह हुआ कि वे जल्दी ही दुर्बल हो गए और उनके पत्ते भी पीले पड़ गए। एक दिन साल वृक्ष वट से पूछने लगा, दादा, मैंने तो यह सुना था कि काटने पर प्रतिबंध है, पर अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। वट दादा अपनी जटाएं हिलाकर बोले, हाँ बेटा, कानून से तो हमारा काटना सख्त मना है, पर जो अधिकारी हैं वे मनमानी करते हैं। खुद पैसा कमाने के लिए हमें कटवा देते हैं। वह जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, लाल लाल आंखों वाला आदमी था, वही हमें कटवा रहा था ना दादा? सागौन के पेड़ ने उससे पूछा। हाँ, तभी तो देवदारू को इतना गुस्सा आ गया कि वह कटते कटते लड़खड़ाकर जोर से उसके ऊपर ही गिर गया था। जरा सा बच गया था बच्चू, नहीं तो उस दिन उसका भुरता ही बन गया होता। साल ने उत्तर दिया, ये मनुष्य भी अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ कैसी कैसी गद्दारी किया करते हैं। ना जाने कब सीखेंगे ये ईमानदारी से काम करना। सागौन बोला, जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते, अपने स्वार्थ को देश के हित से अधिक महत्व देते हैं, वह देश अवनति के गड्ढे में गिरता ही चला जाता है। वट दादा कुछ गंभीर होकर कह रहे थे। हमें काटने का कुफल भी जल्दी ही इन्हें भोगना पड़ेगा। देवदारू गुस्से में भरकर बोला। वह कैसे? नन्हे साल ने पूछा। अरे, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे कारण ही तो बरसात होती है, हमारे कारण ही तो ये लोग जीवित रहते हैं। देवदारू का वृक्ष बोला। सो कैसे दादा? साल पूछने लगा। अरे बेटा, कहां तक गिनाऊं? क्या क्या उपकार करते हैं हम। संक्षेप में सुनो, सुनाता हूं। हम दूषित वायु, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं और बदले में उन्हें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। इससे ही मनुष्य जीवित रहते हैं। हम सूरज की रोशनी को पीते हैं और उसे तरह तरह के खाद के रूप में बदल देते हैं। हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जादू से ही उन्हें अन्न, दाल, फल, चीनी आदि खाद्य पदार्थ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विविध खाद्य पदार्थों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा में भी हम सहायक हैं। हाँ दादा, यह तो मैं भी जानता हूँ कि हमारी पत्तियों से सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और इससे ही वर्षा होती है। साल कहने लगा, जब हमें ये मनुष्य काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी? तुम ही बताओ। और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या ये मनुष्य भूखों नहीं मरेंगे? देवदारू कहने लगा। और देवदारू की बात सच भी हो गई। अगले साल ऐसा सूखा पड़ा कि फसल हो ही नहीं पाई। अमीरों ने तो अपने अपने घर और गोदाम भर लिए थे, पर साधारण जनता अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रही थी। एक दिन नन्हे साल ने देखा कि बहुत से मनुष्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए हैं। उनके सिर पर हरे भरे गट्ठर थे, हाथों में औजार थे। वे थोड़ी थोड़ी दूर पर जमीन को खोद रहे थे। हे भगवान, अब ना जाने क्या मुसीबत आने वाली है। यह सोचकर साल वृक्ष कांप उठा। वह डर से चीखा, दादा दादा, देखो यह क्या हो रहा है। देवदारू ने उसे पुचकारते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, आज डरने की कोई बात नहीं है। आज तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि हमारे आसपास ये मनुष्य अनेकों पौधे लगाने आए हैं। ठोकर खाकर अकल आ गई है अब इन्हें। कुछ ही समय में तुम देखोगे कि हमारी बस्ती खूब बढ़ गई है। दादा की बातें सुनकर न केवल साल ने अपितु सभी वृक्षों ने जोर जोर से पत्ते हिलाकर तालियां बजाईं। वे सभी खुशी से झूमने लगे और गाने लगे। आज तो उनकी खुशी की सीमा न थी।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा जीवन है। ओके, बाय।